हमने जो वीडियो है ये है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश के वर्ड को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो इंग्लिश के वर्ड को आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे पता है कि आप पढ़ने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कभी भी जो वाउल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको आप अच्छी तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको आवाज़ उसका सही तरीके से नहीं पढ़। और आप कोई पढ़ देता है उसको कोई दूसरा आवाज़ दे देता है तो आप सोचते हैं मैंने तो ये पढ़ा वो ये पढ़ रहा है, आखिर कैसे। तो आप ना गलत पढ़े। अब ये नहीं समझ में आता आप सही पढ़ रहे हैं कि वो सही पढ़ रहा है, आप गलत पढ़ रहे हैं कि वो गलत पढ़ रहा है, ये आपको कन्फर्म नहीं पता। तो आप रूल से पढ़िए, आपका गलत तो होगा ही नहीं। वैसे तो ये समझ रहे हो इंग्लिश है यानी अंग्रेज की भाषा है, ये एक लैंग्वेज है, इसमें आप प्रोनाउंसिएशन कोई थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ सकता है क्योंकि सभी का प्रोनाउंसिएशन इधर उधर थोड़ा बहुत बोलने का लहजा जो हो जाता है उसमें आवाज़ में थोड़ा सा ये हो जाता है, बट जो उसका प्रोनाउंसिएशन हो तो वो आप करेक्ट सीख सकते हैं। उसका कुछ ना कुछ रूल है, वो रूल हम यहाँ पर बताने चले। एकदम बेसिक से है, 0 लेवल से है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना। आपका इंग्लिश का एकदम बेसिक फाउंडेशन क्लास है, ठीक है, एकदम फाउंडेशन क्लास है जो कि आप जड़ से सीखेंगे, यानी कि आप वाउल और कॉन्सोनेंट्स देखेंगे तो जरूर आप समझिएगा। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करने लगते हैं, कभी कभी आप बोलते हैं, एक होता है आपका ये देखिए, जैसे कि आपका है ये क्या है, ये है आपका क्या है, ये आप खुद पढ़ के देखिए ये क्या है और ये क्या है, देखिए ये क्या है। अब दोनों में आप फर्क करके मतलब फर्क करके बताइए, दोनों में फर्क आपको दिख रहा है। आप बोले चीक, आपने बोला चीक, बोलने में आप यहाँ पर देखिए कैसे बोल रहे हैं, चीक बोल रहे हैं या चीक बोल रहे हैं, चीक बोल रहे हैं या चीक बोल रहे हैं। तो दोनों में आप कुछ आवाज़ जो होती है बोलने का, इसमें देखिए ई का छोटा मात्रा आ रहा है, इसमें आपका बड़ा ई का मात्रा आ रहा है, मतलब दोनों में फर्क है ना। तो चीक 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 और चीक में आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि आखिर कैसे इसको बोला जा सकता था। लेकिन ये मत समझिएगा कि इसको आप उस तरीके से ले गए हैं जैसे कि आपने देखा होगा का खा गा का स्पेलिंग आप पढ़ते हैं ना, और उस तरीके से, तो वो नहीं है, वो नहीं है, इंग्लिश में ही हम समझा रहे हैं। तो चीक, कोई बोलते थे चीक मतलब गाल, आप बताइए चीक ये वाला आपका है कि ये वाला है, आपने चीक बोला ना, तो चीक आपका ये है ना, ये चीक है, चीक मतलब गाल। बोल समय थोड़ा सा आपका लघु स्वर हो सकता है, चीक माने गाल, और चीक मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, चीक मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब होता है, जो कि चीक मतलब चिकन यानी मुर्गी का बच्चा होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीक। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे स्लीप और स्लीप, दोनों फर्क है ना, स्लीप 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 माना सोना और स्लीप माने फिसलना, इस तरीके। तो यही प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट करना है आपको, आखिर कहाँ पर क्या पढ़ें, कहाँ पर कैसे क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं वाउल और कॉन्सोनेंट सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म करने चल रहा हूँ, एकदम बेसिस। जो भी बच्चा हो आप सभी अपने घर वाले जो भी हो, आपके पास जो भी बच्चा हो, तो ये क्लास ज्वाइन करवा लीजिएगा। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, यहाँ से इंग्लिश बेसिक फाउंडेशन क्लास 0 लेवल, यहाँ से इंग्लिश फाउंडेशन क्लास 0 लेवल, ठीक है। एकदम मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाली प्लेलिस्ट आप चेक करा देना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल और सभी के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करता हूँ। आपके इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें आपका वर्ड होता है यानी वर्णमाला होता है, तो वर्णमाला में आपका कितना क्या होता है ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। आपका वर्णमाला में कितना होता है, हिंदी में देखे होंगे बोलते हैं 56 होता है, क्या होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर हम उसको नहीं जाते हैं। 56 46 42 जो कुछ भी होता है, का खा गा इस तरीके से, ओके, आ ई ऊ ए आए ऐसे होते हैं ना, वो सब मिला करके जो भी आपके वर्ड होते हैं 56 46 42 जितने भी होते हैं वो हिंदी में होते हैं। बट यहाँ पर इंग्लिश में देखना है, तो इंग्लिश में तो आपको अल्फ़ाबेट पता होगा, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो आपको पता होगा कि आपके ये 26 होते हैं, और आपको पता भी है 26 होते हैं। कौन कौन से 26 होते हैं अगर आप देखते जाएंगे तो ए से लेकर के स्टार्ट करेंगे तो ए, फिर इसके बाद बी सी डी ई एफ G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, ठीक, Y Z, ओके। तो आपने सभी को यहाँ पर समझ लिया, ठीक। तो ये हो गया आपका कितने कैरेक्टर, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में। तो इसमें से आपको हिंदी में आप देखे होंगे, जैसे ये जो होता है ये स्वर क्या होता है, स्वर उसमें होता है अ आ
ई ऐसे ऐसे डट डट करके कहाँ तक, अन आह तक। आप सुने होंगे ना, ये आपका स्वर हो गया। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन होता है क्या, का, खा, गा 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 ऐसे करके ज्ञ तक होता है, ठीक है, ये ज्ञ तक होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है। बिना स्वर और व्यंजन के आप कोई भी कैरेक्टर पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब आप वहाँ पर कोई भी वर्ड को आप पढ़ नहीं सकते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात। जैसे देखिए आपने लिखा का, तो ये देखिए इसमें आपके वर्ड के रूप में देखें तो आपका यहाँ पर इसको अलग करते हैं तो का इस तरीके से, और आ यहाँ पर देखिए ये आ की मात्रा इसमें छुपा, मतलब हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर मिला हुआ है, हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर मिला हुआ है। ये हमारा हिंदी का बेसिक ग्रामर क्लास देखिएगा, ये चीज़ें जैसे मैं इसमें स्टार्ट किया हूँ ऐसे हिंदी का ग्रामर क्लास है, उसको आप देखिएगा, एकदम बेसिक से मैंने बताया है, जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर का के साथ आप आ मिला करके पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरीके से इसमें भी आपको देखना है कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन। तो इंग्लिश में इसमें स्वर में हमें क्या बोला जाता है, इंग्लिश में हमको स्वर को क्या बोला जाता है, वाउल, ठीक, और हिंदी में स्वर और इसको कॉन्सोनेंट, ठीक, ये हो गया। तो स्वर यानी कि वाउल और कॉन्सोनेंट, व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन आपका यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से, और वैसे भी देखेंगे आप प्रोनाउंसिएशन, कोई कोई बोलता है प्रोनाउंसिएशन, इसको क्या बोलता है, प्रोनाउंसिएशन। मैंने थोड़ा सा आप देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन है। क्या है, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन आपका पढ़ने में सटीक है, मतलब सही है। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो ये वाउल और कॉन्सोनेंट हो गए। उसके बाद आपका इसमें वाउल और कॉन्सोनेंट के छांटते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ए, उसके बाद आपका ई, उसके बाद आपका आई, उसके बाद आपका ओ, उसके बाद आपका यू। कितने कैरेक्टर हुए, ओनली 5 अल्फाबेट आपके हो गए वाउल में, जिसका नाम है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। 5 कैरेक्टर हुए, और ये 5 कैरेक्टर हुआ, मतलब सॉरी 5 अल्फ़ाबेट हुआ, और 21 अल्फ़ाबेट जितने भी बचते हैं, अब जितने भी ये बच रहे हैं सभी कॉन्सोनेंट है हिंदी में, यानी का, खा, गा, घा, ये हैं हिंदी में, का, खा, गा, ये सब हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं सबसे पहले कॉन्सोनेंट को समझाता हूँ आपको, कॉन्सोनेंट को समझाता हूँ। कॉन्सोनेंट के बाद मैं वाउल को समझाऊंगा, जिसमें ए को मैं बताऊंगा, ई को मैं बताऊंगा, ऐसे मैं आई को बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि मात्रा आप इसमें देखिए, जब आप हिंदी पढ़ने लगते हैं तो हिंदी में क्या का, खा, गा, ये आप भूलते हैं। आपको हिंदी में क्या इसमें कन्फ्यूजन, आपको हिंदी में इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, आपको किसमें कन्फ्यूजन होता है, स्वर में। स्वर मतलब ऑल में, तो ऑल में इसमें भी कॉन्सोनेंट, मतलब ऑल में कॉन्सोनेंट मिलाने के लिए बहुत परेशानी होगी। जैसे आप हिंदी में कन्फ्यूजन होता है कि आ का मात्रा लगाएं, बड़ा का मात्रा लगाएं, छोटा ई की मात्रा लगाएं, बड़ी ई की मात्रा लगाएं, कैसे कौन सा मात्रा लगाएं बोलने पर नहीं समझ में आता है। तो वैसे इसमें भी हम ई को क्या पढ़ें, ए को क्या पढ़ें, ऐसे आवाज़ें, बहुत तरीके की आवाज़ें हैं इसमें, तो वही आवाज़ों को आपको समझना है। और वाउल में सबसे आपको कन्फ्यूजन होगा, और कॉन्सोनेंट में उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। सभी की आवाज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉन्सोनेंट की आवाज़ें, वाउल की आवाज़ें उसके बाद लिखते हैं। तो वीडियो को थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने आवाज़ों को लिख दिया है, सभी की आवाज़ें मैंने लिख दी। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वाउल और कॉन्सोनेंट मैंने अलग किया, 5 वाउल्स और 21 मतलब कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट की आवाज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि जिस बचे हुए हैं थे यहाँ पर, मतलब अब यहाँ पर देखेंगे जैसे बी का होता है क्या, बा, बी का क्या होता है, बा। उसके बाद अगर देखते हैं, मतलब मैंने 5 वाउल को छाड़ दिया, तो जो भी बच रहे सारे कॉन्सोनेंट होंगे। तो सी बचता है, सी का आपका सा और का दोनों होता है, कभी सा होता है तो कभी का होता है। ये हम रूल में समझाएंगे आगे, जब हम सी को पढ़ाने लगेंगे तो हम मतलब ए बी सी डी सभी कैरेक्टर को हमें, सभी अल्फ़ाबेट को हमें पढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, सभी अल्फ़ाबेट को हम पढ़ाएंगे।
एक एक करके। तो बेसिक वीडियो है, जरूर देखिएगा सारे स्टेप बाय स्टेप। सी के बाद डी जब आता है, डी को हम क्या लिखेंगे, डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डा। उसके बाद एफ को आएगा तो वो फा होगा, इंग्लिश में फा एफ का होगा, ओनली फा। जी का दो होता है, या तो कभी कभी का हो जाता है और कभी कभी जा होता है, दोनों होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है। यच का हमेशा हा होगा, उसके बाद जे का जा ही होगा, के का ही होगा, उसके बाद एल का ला होगा, एम का मा होगा, एन का ना होगा, और उसके बाद आपका पी का पा ही होगा, पा। और क्यू का आपका का होगा, क्यू का क्या होगा, का। और क्वा होता है, क्या होता है, क्वा। तो क्वा भी मतलब समझाएंगे, एक एक बाद में बताएंगे। आर का रा होगा, एस का सा और जा दोनों होता है, एस का सा और जा दोनों होता है, कभी सा तो कभी जा। और टी का आपका टा ही होगा, इंग्लिश में टी का टा ओनली होगा, ता से तरबूज जो होता है वो नहीं होता है, इंग्लिश में नहीं चलेगा वो, आपको टा लिखना है। और वी का आपका और डब्ल्यू का दोनों का वाह होता है। और एक्स का आपका 3 कैरेक्टर होता है, एक आपका आधा का होता है, एक आपका एक्स खुद होता है, एक आपका जा होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, वाई का आपका या होता है, लेकिन ये आपका वाउल में भी चेंज होता है, जो कि बड़ी का काम करता है, वो हम अलग वीडियो जब हो आएगी तो नेक्स्ट बताते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर वाउल की आवाज़, एक ही आवाज़ होती है, इतनी आवाज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 आवाज़ है। कितनी आवाज़ें हैं, 7 आवाज़ें हैं, 7 नहीं 6 आवाज़ें हैं। तो ये 6 आवाज़ें हैं, ये आपका मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिला हुआ है, ये आपका मिला हुआ है, ए है। छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटे ए होता है, ए होता है, और उसके बाद अ होता है, ओ नहीं आ, उसका हाफ आ होता है, ए आ होता है। ई का आपका छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है। आई का देखेंगे, छोटा होता है, छोटी ई होता है, आई होता है। उसके बाद आई का आपका आ होता है, छोटी हो गया। ओ का होता है छोटा ओ और आ होता है। उसके बाद यू का आपका छोटा होता है, छोटा ऊ होता है, और यू खुद होता है। इतने अक्षर मतलब इतनी आवाज़ें आप पढ़ लेते थे इंग्लिश में, आपको कोई परेशानी। अभी यही वाउल आपके मिलाकर एक दो वाउल मिला के रहेंगे तो उसका आवाज़ थोड़ा चेंज होगा, वो हम वीडियोज में बताएंगे अलग। बाकी आप ये बेसिक पहले समझे जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आते हैं। अब रही बात, इनको हम समझाना चाहते हैं, यहाँ पर यच लगा के कुछ कैरेक्टर आते हैं जो कि इंग्लिश के कैरेक्टर हैं, उनको हम समझा देते हैं। इंग्लिश में आपको ये वाला यूज करने के लिए आ जाएगा, उसके बाद इंग्लिश में आपका यहाँ पर आपका यूज करने के लिए ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये भी आएगा, लेकिन इसको घा मत पढ़ना, और ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। ये 4 कैरेक्टर आपको इंग्लिश में मिलेंगे, और जो ये यहाँ पर लिखे हैं ये सब हिंदी में आएंगे। मतलब बी एच का भा होगा, जी एच का घा होगा, और डी एच का धा होगा, और यहाँ पर जे एच का झा होगा, के एच का खा होगा। तो ये आपको हिंदी में मिलेगा, जब नामकरण करते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तब आपको काम आएगा। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें समझ गए। अब और ये जो मैंने यहाँ पर अपर लाइन मैंने किया है, तो ये अपर लाइन जिस पे किया है ये सब आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इसका यही हो गया, एच जहाँ पे आया जाएगा ना तो वो आपका सा हो जाएगा। दोनों में सा में से कोई भी एक सा आपका काम कर सकता है। पी एच का फा ही होगा, और टी एच का था इसमें काम करेगा, लेकिन दा ये इंग्लिश में काम करेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई है, चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना। ठीक है, तो अब आपको अगर हम बनवाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर होगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वाउल्स की सारी आवाज़ें होना चाहिए, ये बात मान के चलिएगा, नहीं तो आपके पास आवाज़ें नहीं होंगी तो आप इसको कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन हमेशा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड डिपेंड्स ऑन द साउंड। तो आपका ये किस पे डिपेंड होता है, साउंड पर। और किसके साउंड पर, ये साउंड वावेल के साउंड पर, और उसके बाद जो वर्ड का जो वावेल होता है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो वावेल होता है, ये जैसे वर्ड होता है उसी के हिसाब से उसकी आवाज़ बदलती रहती है। तो टोटली आपको देखा जाए तो कॉन्सोनेंट कम, लेकिन वावेल के ऊपर डिपेंड रहता है प्रोनाउंसिएशन, अधिकतर देखा जाए, क्योंकि आवाज़ें इसमें अधिक है। 5 ही अल्फ़ाबेट है, लेकिन इतनी आवाज़ें हैं, सोच लीजिए। एक ही आवाज़, सोचो कितनी आवाज़ है, ई की आवाज़ कितनी आवाज़ है। तो इस तरीके से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आज हम कुछ बेसिक यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें, मैं एक ही आवाज़ को मैं समझाने चल रहा हूँ। ए के बाद अगर छोटा आ देखते हैं, ए पहले मैं 2 कैरेक्टर को आज देखता हूँ, यहाँ पर ये वाला देखता हूँ। ठीक, एक ही आवाज़ को, तो एक ही आवाज़, ठीक,
ए की आवाज, आवाज का मतलब समझ सकते हैं ना, साउंड, यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन कब करना है, कैसे। तो सबसे पहले ए के बाद, ए या तो शुरू में, रूल नंबर वन, ए आगे हो, स्टार्ट हो, ठीक। उसके बाद डॉट 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 कभी आगे हो, या तो दूसरा रूल कैसा होना चाहिए, दूसरा, या तो डॉट 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 एक कैरेक्टर के पहले ए हो, एक कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए, एक कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पर क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब मैं सी लिख देता हूँ, यहाँ पर सी क्या हो, लिख देता हूँ सी, कॉन्सोनेंट हो, ठीक। यहाँ पर आपका ए आ गया, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट यहाँ से आ गया, आगे ए हो, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया, तब और पीछे, मतलब ये वाली स्थिति आगे हो तो पीछे हो तो, आगे हो तो पीछे हो तो, इसको हम बोलेंगे दोनों कंडीशन में क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोटा, ठीक। परंतु आगे आता है तो कभी कभी ए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, लेकिन पीछे जब आता है तो इसको हम आ ही बोलते हैं, छोटा आ बोलते हैं। अब रही बात इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए, इसका एग्जाम्पल जरूरी है आपके लिए। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिएगा, ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ए क्या आ गया, आगे आ गया, ठीक। उसके बाद इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो इसको हम ए पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, ए। तो जब हम इसको ए पढ़ेंगे तो ये ए हो गया। उसके बाद ए तो आप समझ रहे हैं, इसको आप अभी नहीं देखना, अभी सभी, क्योंकि ई भी आ गया है तो उसके ई की आवाज़ बताएंगे तो वो भी समझ में आएगा। पहले हम इसको ए ही क्यों पढ़े, ये सारी आवाज़ क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि ये आगे आ रहा है, तो अलर्ट, इसको हम आ भी पढ़ सकते हैं, अलर्ट, ठीक है। आगे आएगा तो ए और आ दोनों पढ़ा जाता है, ए और आ। यहाँ पर मैंने लिखा आगे आए तो पीछे आए तो, ये कंडीशन आगे आए तो पीछे, आगे वाले को हम ए और आ दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पीछे वाले को केवल हम आ ही पढ़ेंगे। दिमाग में भी बैठा कि नहीं बैठा, नहीं बैठा। मतलब कोई भी वर्ड आपका आ रहा है, अगर आपका वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड में ए जो है आगे आ रहा है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आगे वाले ए को हम ए बोल सकते हैं, आ बोल सकते हैं, दोनों। लेकिन अगर पीछे आ रहा है तो उसको हम छोटा आ ही बोलेंगे, छोटा आ बोलेंगे, ठीक है, अधिकतर। तो और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखेंगे, ये हो गया मान लीजिए, तो इसमें देखिए ए आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आगे, तो आप इसको अरेस्ट, क्या अरेस्ट, तो इसको हम अरेस्ट बोल सकते हैं, मतलब आ बोला गया ना, तो अरेस्ट। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ, अरेस्ट, बड़ा नहीं छोटा करिए, ठीक, अरेस्ट, ये काम होगा। पीछे आ रहा हो तब भी यही काम होगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पीछे वाला में कोई भी मीनिंग नहीं मिल रही है, ध्यान नहीं आ रहा है। इसको रहेंगे, बड़ा हो जाएगा। चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, पहले हम आ जाते हैं, अभी इसको आ जाएगा, चिंता मत करिए, पहले हम इसको देख लेते हैं। कौन सा, बड़ा आवाज, ए के बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, तो हम बड़ा आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बड़ा, ठीक है, बड़ा। ये दूसरा रूल हो गया। कौन सा रूल, ए के बाद आ रहा है तो इसको हम बड़ा पढ़ते हैं, ओके, हो गया बड़ा। अब उसके बाद ए को ए कब पढ़ेंगे, ए को ए कब पढ़ेंगे, ए को ए कब पढ़ेंगे, ए
के बाद ए के बाद क्या है, या तो आई है या तो वाई है या तो एक स्थान छोड़ के लास्ट में ई आए और एक स्थान छोड़ दे, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ जाए। ए के बाद या तो आई है या तो वाई है या तो लास्ट उसके बाद कॉन्सोनेंट आए डॉट 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 उसके बाद कॉन्सोनेंट आए फिर ई आए, तो हम इसको बोलेंगे क्या, इसको हम पूरे को बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए, मतलब ए की मात्रा। ये हालत होनी चाहिए। ये 3 हालत मैंने बता दिया। इस पर मैं कुछ बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ। देखिए देखिए इसमें कौन सा हालत है, ये ए आया है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लास्ट में ही, तो इसका मतलब ये टेप हो गया। ठीक, और इसी तरीके से मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ ए के बाद आई आया हुआ है, तो इसका मतलब माँ माँ। अब ये माँ देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे माँ, इसमें देखेंगे कहीं पर माँ होगा, यहाँ पर है माँ यम का। ए के बाद ए आया, जब ए आया हुआ है तो ए के बाद हम देखेंगे आखिर आ क्या रहा है, उसको हम रूल लगाएंगे। देखिए इसको मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं इसको फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में इसको मैं बताऊंगा बढ़िया से। इसमें मैं एक बार समझा रहा हूँ कि आखिर दोनों का काम कहाँ पड़ रहा है। देखेंगे तो ए के बाद आई है तो मतलब हमारा ए बनेगा, ए क्या बनेगा, ए, और एन का होगा हमारा, यहाँ से देखेंगे तो ना होगा, हो रहा है ना इस तरीके से। इसी तरीके से देखेंगे हम डी ए वाई, तो यहाँ पर देख रहे हैं डी का देखेंगे तो डी का हमारा यहाँ पर मिलेगा डा हो रहा है, तो हम डा लिख दिए। और ए के बाद वाई आ रहा है तो हम इसको ए लगाएंगे और वाई नहीं पढ़ा जाएगा, फिर वाई नहीं पढ़ा जाएगा, बस हो जाएगा, डे हो गया। तो आप इस तरीके से चीज़ों को बना के आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती है। तो आराम से कोशिश करिएगा, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से मिला मिला के करिएगा तो आपको हो जाएगा। और बहुत ही बेसिक मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेकिन अभी तो आपको बनाने भी तो केवल मैंने मैटर दिया है, और इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी अगली वीडियो में बनाऊंगा तो इसको मैं ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें से याद करके रखे रहिएगा। एक एक चीज़ें मैं दिखाता चलूँगा और आपको समझाता चलूँगा तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पर एक ही आवाज़ को इतना अच्छी तरीके से बताऊँगा, शायद आप भूलेंगे नहीं और पक्का नहीं भूलेंगे, पक्का नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी। अगर भूल गए बताना, आप वो वीडियो देखिएगा। इसमें अभी तो मैंने आपको वो दिया ना, फार्मूला दिया कि अगर कैसे इसको पहले तो याद करिए, तो इसको आप पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, इसको लर्न कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए इसको, और इसको मैं बनवाऊंगा अगली वीडियो में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सेकंड चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर एक बार उसको भी सपोर्ट करिएगा, और सबका साथ रहेगा तो मैं अच्छी तरीके से वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। ओके, जय हिंद, टेक केयर, सी यू।